नमस्कार, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चढ़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर मध्य प्रदेश के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि साइंस के भी हैं और पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री, जियोग्राफी और जीके के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चाय के लाल किट का क्या कारण है? तो इसका आंसर क्या? हरी शैवाल। अगला प्रश्न देखते हैं। मलेरिया परजीवी मनुष्य के रक्त में किस अवस्था में पहुंचता है? स्पोरोजोइट। अगला प्रश्न देखते हैं। यह परजीवी जो अफ्रीकन निंदा राग या गैम्बियंस ज्वर उत्पन्न करता है कौन है? ट्रैपनोसोमा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो वह है हैदराबाद में। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और वह 1964 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कुत्तों की दौड़ के लिए डाइट सिटी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वह है इंग्लैंड में स्थित है, डाइट सिटी स्टेडियम। अगला प्रश्न देखते हैं। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वह है क्रिकेट से। अगला प्रश्न देखते हैं। पेंगुइन प्रेस द्वारा प्रकाशित आत्मकथा द पाथ टू पावर किसकी है? तो वह है मार्गरेट थैचर। तो मार्गरेट थैचर ब्रिटिश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और इनकी आत्मकथा द पाथ टू पावर। अगला प्रश्न देखते हैं। केटी विस्लेट किस बहुचर्चित फिल्म की नायिका हैं, यानी हीरोइन है? तो वह है टाइटैनिक। अगला प्रश्न देखते हैं। किस धार्मिक ग्रंथ के निजी प्रकाशन पर उसी धर्म की उच्च संस्था ने पाबंदी लगा दी थी? तो वह कौन सी पुस्तक थी? गुरु ग्रंथ साहिब। अगला प्रश्न देखते हैं। काशी के किस विद्वान ने शिवाजी का राज्य अभिषेक करवाया? तो किसने करवाया था? गंगा भट्ट ने, श्री गंगा भट्ट ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गौमूत्रिका लिपि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो वह कालीबंगा। कालीबंगा किस राज्य में है? तो वह है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं। कपाटपुरम या अल्बे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? कपाटपुरम या अल्बे में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र ग्रंथ है तोल्काप्पियम। पल्लव वंशी नरसिंह वर्मन ने किस चालुक्य नरेश को युद्ध में परास्त कर उसकी पीठ पर विजय अक्षर अंकित करवाया? तो किसने करवाया था? पुलकेशन द्वितीय ने। अगला प्रश्न देखते हैं। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रहमान कहकर संबोधित किया? किसने? सुलेमान ने रहमान कहकर संबोधित किया। गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला प्रश्न देखते हैं। यह कथन
पूर्व एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, किसका है? तो वह कथन है लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया था और लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना? तो वह कौन सा था? क्लीमेट एटली। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बने। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थी को कभी प्रमाण पत्र नहीं मिलता, यह किसका कथन है? तो यह कथन है लॉर्ड कर्जन का। अगला प्रश्न देखते हैं, साइमन कमीशन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी? अन्ना चंडी। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला थी। और पहली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। लीला सेठ। और उच्चतम न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला कौन सी थी? तो वह थी फातिमा बीबी। अगला प्रश्न देखते हैं, फेयरवेल कैप किस देश का दक्षिणी बिंदु है? तो किसका है? वह है न्यूजीलैंड का। फेयरवेल कैप दक्षिणी बिंदु है ना। बिहार पहाड़ किस देश में स्थित हैं? तो वह है रोमानिया में। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? कौन सा देश करता है? तो ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोगी संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1943 को। खाद्य एवं कृषि संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रेलवे द्वारा 1994 में शुरू की गई रेल यात्री बीमा योजना का पुनः एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किस बीमा कंपनी के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है? तो किसके सहयोग से किया गया है? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1999 का प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस अर्थशास्त्री को प्रदान किया गया था? किसको प्रदान किया गया था? रॉबर्ट मुंडेल को। 2018 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया था नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र में। प्रकाश द्वारा अपनाए गए पथ की दिशा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सेकंड में किया गया एक कंपन क्या कहलाता है? एक हर्ट्ज। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो वह विद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार। फैराडे का मान क्या है? फैराडे का मान है 96,500 कूलाम। फैराडे का मान है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस NaCl
NaCl विद्युत का कुचालक है। क्यों? इसलिए कि ठोस NaCl के आयतनों में गति नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणुओं के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जीवाणुओं के गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले कब हुआ? पेनिसिलिन का औपचारिक परीक्षण सबसे पहले 1941 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, फर्न मांस से भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि इसमें संवहन ऊतक होते हैं। क्योंकि इसमें संवहन ऊतक होते हैं, इसलिए फर्न मांस से भिन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 7। और क्रिकेट में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11। इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट की पिच की लंबाई 22.12 मीटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो वह किस खेल से संबंधित है डूरंड कप? तो वह है फुटबॉल से। जासूसी उपन्यास द अनटचेबल का लेखक कौन है? तो वह है जॉन बॉनविले। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष पर चुने जाने वाले प्रथम दलित व्यक्ति कौन थे? दलित व्यक्ति तो वह थे GMC बालयोगी। और अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में है ओम बिरला। ओम बिरला। ओम बिरला, ठीक है। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी मीरा कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं, संत कबीर का महाप्रयाण स्थल कहाँ है? तो वह है मगहर में। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमांक देव रचित विक्रमांक देव चरित का लेखक बिल्हण किस शासक का दरबारी कवि था? वह था कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठम। बिल्हण ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो वह लिखी थी विक्रमांक देव चरित। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी यात्री हेनसांग ने कन्नौज के राजा हर्ष के दरबार में कितने वर्षों तक रहकर स्वदेश को प्रस्तावना किया? करीब 8 वर्ष, 635 ईसा पूर्व से 643 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चोल शासक ने पश्चिमी चालुक्यों का कुंडम संगमम के मैदान में पराजित कर तुंगभंगा नदी के किनारे एक विजय स्तंभ की स्थापना की? तो किस लेखक ने की? तो वह थे वीर राजेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, चालुक्य वंश के किस शासक का उल्लेख अभिलेखों में त्रैराज्य पल्लवती के रूप में किया जाता है? तो वह कौन है? विनयादित्य। विनयादित्य किस वंश से संबंधित हैं? वह हैं चालुक्य वंश से। अगला प्रश्न देखते हैं,
अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो वह थे सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्याग्रह समिति की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? सुचेता कृपलानी। सत्याग्रह समिति जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बनाई गई थी, उसके संस्थापक सुचेता कृपलानी थे। और भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो वह 1942 में। जवाहरलाल नेहरू ने किसे गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी? तो आज़ाद हिंद फौज के जवानों को जवाहरलाल नेहरू ने गुमराह देशभक्त की संज्ञा दी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।